प्रिय छात्रों, आज हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण में समूहवाचक संज्ञा के बारे में। इससे पहले हमने संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े थे। इस बार हम देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणियों या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसको अब उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। हमारा दल जीत गया। यहां पर देखिए दल को अंडरलाइन किया गया है। उसी तरह से बच्चे जुलूस में गए। स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। मैंने हिरणों का झुंड देखा और चाबियों का गुच्छा मेज पर पड़ा था या मेज पर पड़ा है। इन वाक्यों में दल, जुलूस, भीड़, झुंड, गुच्छा ये रेखांकित शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह को सूचित करता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों देखिए एक बार फिर से, हमारा दल जीत गया। तो दल यहाँ पर यानी झुंड, यहाँ पर एक टीम है। तो उसी तरह से देखिए बच्चे जुलूस में गए, तो जुलूस यानी भीड़ की जगह। उसी तरह से स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी, और भीड़ प्यारे बच्चों तब होती है जब बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं। मैंने हिरणों का झुंड देखा। तो हिरणों का झुंड, यहाँ पर झुंड अंडरलाइन है, झुंड कहेंगे यहाँ पर बहुत सारे हिरणों को। उसी तरह से चाबियों का गुच्छा मेज पर पड़ा है। बहुत सारी चाबियां मिलकर गुच्छा बनता है। तो इन वाक्यों में हमने देखी यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और समूहवाचक संज्ञाएं देखिए, जैसे सेना, मेला, गिरोह, गट्ठर, बंडल वगैरह वगैरह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान में रखिए कि समूहवाचक संज्ञा यानी यहाँ पर भीड़, उसी तरह से आएंगे यहाँ पर झुंड, जुलूस, दल, गुच्छा, उसके अलावा सेना, मेला, उसी तरह से गिरोह, गट्टर, बंडल वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर सभी विषयों के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने संज्ञा के कुल 5 भेद देखे, 5 प्रकार देखे। ये तमाम वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।